हेलो एवरीवन, वेलकम टू पैशन एजुकेशन। आज का वीडियो में आपके लिए क्लास 7th ICSE फिजिक्स का चैप्टर 4 लाइट एनर्जी को एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। इस जो कि चैप्टर के पॉइंट टू रिमेंबर, जो पॉइंट्स, जो मेन पॉइंट्स हैं उनको आप बिल्कुल अच्छे से लर्न कर लीजिए, समझ लीजिए, ताकि आपके कॉन्सेप्ट जो है इस लेसन से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट हैं वो आपके सारे क्लियर हो जाएंगे। तो अब हम यहाँ पे इसके मेन पॉइंट्स देखेंगे कि और इनसे रिलेटेड छोटे छोटे क्वेश्चंस भी बन सकते हैं, जो जैसे कि यहाँ पे पूछा है कि फर्स्ट क्वेश्चन के फर्स्ट पॉइंट के अकॉर्डिंग आपको इसका फर्स्ट क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि व्हाट इज़ लाइट। तो लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच हेल्प अस टू सी ऑब्जेक्ट। लाइट एक एनर्जी का फॉर्म है जिसकी जिन ऑब्जेक्ट की मदद से हम लाइट को देख सकते हैं। अब यहाँ पे पूछा है कि लाइट जो है वो किस फॉर्म में ट्रैवल करती है। तो लाइट ऑलवेज ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन इन द फॉर्म ऑफ रेस। लाइट जो है वो स्ट्रेट लाइन और रेस के फॉर्म में ट्रैवल करती है। ये आपके 2 पॉइंट हो गए। और थर्ड क्वेश्चन जो है पूछ सकते हैं, इसमें इससे रिलेटेड क्वेश्चन ये बन सकता है कि सोर्सेस, नेम द सोर्सेस ऑफ लाइट। तो नेचुरल एंड आर्टिफिशियल। नेचुरल लाइट ऑफ सोर्स जो है सन एंड स्टार्स को हम नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट कहते हैं। आर्टिफिशियल लाइट जो है वो आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ लाइट जो है जैसे कि बल्ब है, कैंडल है, और आर्टिफिशियल जितनी भी सारी एमरजेंस लाइट है वो सारे आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ लाइट की कैटेगरी में आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे पूछा है कि व्हाट इज लुमिनियस बॉडीज। लुमिनियस बॉडीज या फिर लुमिनियस ऑब्जेक्ट। लुमिनियस ऑब्जेक्ट क्या होते हैं? द बॉडीज विच एमिट लाइट देमसेल्फ आर कॉल्ड लुमिनियस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल सन, स्टार्स। तो सन और स्टार जो है वो लुमिनियस ऑब्जेक्ट के एग्जाम्पल है, क्योंकि उनके पास अपनी खुद की लाइट होती है। अब सेकेंड, इसके बाद वाला जो पॉइंट है वो नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट क्या होते हैं। नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट वो होते हैं जिनके पास खुद की लाइट जो है वो एमिट नहीं होती है, लाइट पास नहीं करते हैं। उनको हम बोलते हैं नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट। एग्जांपल वुड है, ब्रिक है, वॉल है, एक्सेट्रा। ऑब्जेक्ट जो है वो कितने टाइप के होते हैं? तो यहाँ पे ट्रांसपेरेंट, ट्रांसल्यूसेंट और ऑपेक। यहाँ पे ऑब्जेक्ट जो है वो कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप्स के होते हैं, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसल्यूसेंट एंड और ऑपेक मीडियम। तो व्हाट इज पिन होल कैमरा। पिन होल कैमरा क्या है? द पिन होल कैमरा इज अ सिंपल एप्लीकेशन ऑफ द रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट। पिन होल कैमरा एक सिंपल एप्लीकेशन मेथड है जो कि रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट के फॉर्म में, रेक्टिलिनियर फॉर्म में जो है वो लाइट को पास करती है, इसलिए उसको पिन होल कैमरा कहा जाता है। इसकी एक्टिविटी जो है वो आपको बुक में गिवन है। अब हम यहाँ पे बताएंगे कि शेडो क्या है। व्हेन एन ऑब्जेक्ट ब्लॉक लाइट इट कास्ट अ शेडो। शेडो क्या है? तो एक ऑब्जेक्ट जो लाइट को ब्लॉक कर देता है उसको हम शेडो कहते हैं। एक्लिप्स कैसे बनते हैं? शेडो से एक्लिप्स कैसे बनते हैं? तो एक्लिप्स आर फॉर्म्ड ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ शेडोज। शेडो के कारण जो है वो एक्लिप्स फॉर्म्ड होते हैं। सोलर एंड लूनर एक्लिप्स के एग्जांपल्स बताने हैं। जो सोलर एंड लूनर एक्लिप्स आर द एग्जांपल ऑफ फॉर्मेशन ऑफ शेडो इन नेचर। नेचर में जितने भी एग्जांपल्स अवेलेबल हैं, एग्जांपल्स लाइट के कारण फॉर्मेशन होते हैं, वो सोलर एंड लूनर एक्लिप्स के फॉर्मेशन से नेचर में शेडो बनती है। उसके बाद है an eclipse is a partial or complete hiding of one heavenly body by shadow of another.
तो सोलर एक्लिप्स जो है वो पार्शियल या फिर कंप्लीट हेवनली बॉडी का पार्ट है जो कि शेडो जो कि दूसरे शेडो के फॉर्म में दिखता होता है। व्हेन लाइट स्ट्राइक और पॉलिश सरफेस, लाइट जो है वो कैसे पास होती है कि कौन सी सरफेस पे पास होती है, तो पॉलिश्ड सरफेस पे स्ट्राइक होती है और सेम मीडियम में वो स्ट्राइक होती है उसके बाद, इसलिए इस प्रोसेस को हम रिफ्लेक्शन कहते हैं। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज़ रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन वो प्रोसेस होती है जिसमें से लाइट जो है पॉलिश्ड सरफेस, स्मूथ सरफेस से टकराकर वापस आ जाती है, वापस अपने मीडियम की तरफ आ जाती है, तो इसलिए हम इसको रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। ये लॉ है। व्हाट इज़ प्लेन मिरर। तो प्लेन मिरर क्या है? अ स्ट्रेट हाईली पॉलिश्ड स्मूथ एंड रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज नोन एज प्लेन मिरर। स्ट्रेट हाईली पॉलिश्ड और स्मूथ रिफ्लेक्टिंग सरफेस को हम प्लेन मिरर कहते हैं। मिरर जो है वो कितने टाइप का होता है? मिरर जो है वो प्लेन मिरर और स्फेरिकल मिरर 2 टाइप का होता है। Smooth and polished surface like a mirror caused reflection and called a regular reflection। Regular reflection क्या होता है? तो regular reflection वो होता है जब कोई भी लाइट जो है वो स्मूथ और पॉलिश्ड सरफेस से टकराकर वो जब बाउंस होकर सेम मीडियम में आ जाती है, मिरर से टकराती, मिरर पे जाके इमेज बनाती है, उसको हम बोलते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन। रफ और डिफ्यूज्ड सरफेस कॉज एन इरेगुलर रिफ्लेक्शन। इरेगुलर रिफ्लेक्शन क्या है? तो इरेगुलर रिफ्लेक्शन जो रफ और डिफ्यूज सरफेस होती है मिरर की, उसको हम इरेगुलर रिफ्लेक्शन कहते हैं। अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन के फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग जब इंसिडेंट रे जो है वो नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई इन द सेम प्लेन। जब अकॉर्डिंग टू द रिफ्लेक्शन ऑफ लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है कि जब इंसिडेंट रे जो है वो नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे जो है वो सेम मिरर पे आ जाती है, तो उसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन मीन्स क्या होता है? अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। जब इसमें एंगल जो है वो इक्वल बनते हैं, इक्वल पोजीशन में बनते हैं, तो उसको हम एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं। ये सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है। Lateral inversion क्या है? What is lateral inversion? The phenomenon due to which the left side of an object appears to be the right side of the object and right side appears left। जब कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो लेफ्ट साइड का राइट साइड में दिखता है और राइट साइड को ऑब्जेक्ट को हम लेफ्ट साइड में देख सकते हैं, तो इस प्रोसेस को हम लैटरल इन्वर्जन कहते हैं। इमेज जो है वो कितने टाइप की होती है? तो इमेजेस इज 2 टाइप्स, रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज। तो अब इसके बाद में नेक्स्ट पार्ट में क्वेश्चन आंसर्स यहाँ पे प्रोवाइड करने जा रही हूँ। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो स्टार्ट करने जा रही हूँ, जो कि आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहेगा, जिसमें आपको ट्रू और फॉल्स करने रहेंगे, और वो भी आपको ट्रू फॉल्स को ईच स्टेटमेंट के साथ में लिखकर उसको ट्रू फॉल्स को एक्सप्लेन करना रहेगा। तो अब मैं यहाँ पे फर्स्ट जो है ए जो है, द इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर इज़ रियल। इमेज जो है वो प्लेन मिरर पे रियल इमेज बनती है, तो आपको यहाँ पे फॉल्स लिखना है और रियल हटा के यहाँ पे वर्चुअल ऐड करना है। बी,
बी में हम व्हेन अ लाइट रे इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम अ वॉल द एंगल ऑफ इंसिडेंट इज नॉट इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो इसमें आपको यहाँ पे फॉल्स स्टेटमेंट में लिखना है, और फॉल्स ये स्टेटमेंट जो है वो आपका यहाँ पे फॉल्स रहेगा, और इसमें आपको यहाँ पे ऐड करना है कि जब व्हेन अ लाइट रे इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम अ वॉल द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो यहाँ पे आपका ये स्टेटमेंट जो है आपका यहाँ पे फॉल्स होगा। अब हम यहाँ पे इसका सी देखेंगे। सी में यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि द इमेज ऑफ द लाइट हैंड, सॉरी लाइट नहीं है, राइट है, द इमेज ऑफ द राइट हैंड इन अ प्लेन मिरर लुक लाइक दैट ऑफ अ लेफ्ट हैंड। राइट हैंड की इमेज जो है प्लेन मिरर पे आपको जो है वो लेफ्ट हैंड पे दिखती है। तो स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है। हमारी इमेज जो है वो पोजीशन चेंज हो जाती है, राइट की लेफ़्ट में होगी, और लेफ़्ट में अगर हमारा लेफ़्ट हैंड होगा तो वो इमेज जो है हमें प्लेन मिरर पे राइट हैंड में दिखाई देगी। डी द इमेज ऑफ फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर इज़ अपराइट। तो ये स्टेटमेंट जो है ट्रू है। अब ई वाला है द इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन। तो यहाँ पे आपको इसका आंसर जो है वो फॉल्स में देना है, और इसके आंसर में आपको लिखना है कि द इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर कैन हटा के यहाँ कैन नॉट ऐड करना है, बी ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन। एफ में हम देखेंगे द ऑब्जेक्ट्स आर सीन अराउंड अस ड्यू टू इरेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो ये जो स्टेटमेंट है, जब भी रेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता है तो उसमें जो ऑब्जेक्ट है वो हमें उसके चारों ओर दिखाई देता है, आसपास मतलब दिखाई देता है, तो ट्रू है। अब जी द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज़ 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड -1। तो जो स्पीड ऑफ लाइट जो है वैक्यूम की हम मेज़र करते हैं 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड -1, ये बिल्कुल फिक्स होती है, इसलिए स्टेटमेंट में आपको यहाँ पे ट्रू लिखना है, और ये ऑब्जेक्टिव आता ही है। अब एच में हम यहाँ पे देखेंगे अ रोज़ अपीयर्स रेड इन लाइट ऑफ ऑल द कलर्स। रेड रोज़ जो है वो हमें रोज़ जो है हमें वो लाइट के सभी कलर्स के कारण हमें रेड दिखाई देता है, तो फॉल्स आएगा यहाँ पे। अ रोज़ अपीयर्स रेड इन वाइट लाइट में जो है वो रोज़ जो है वो हमें रेड दिखाई देता है। आई में हम यहाँ पे ऑब्जेक्टिव में पढ़ेंगे कि अ ब्लैक पेपर एब्जॉर्ब्स लाइट ऑफ ऑल द कलर्स एंड रिफ्लेक्ट नन। तो ये स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है। ब्लैक पेपर जो है वो ब्लैक कलर जो होता है वो लाइट को ईजिली एब्जॉर्ब करता है, तो इसलिए स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है। अब इसका लास्ट स्टेटमेंट है यहाँ पे द प्राइमरी कलर्स आर रेड ब्लू एंड ग्रीन। प्राइमरी कलर्स जो होते हैं वो रेड ब्लू एंड ग्रीन कलर होते हैं, तो यस ट्रू लिखना है यहाँ पे। अब इसके बाद में यहाँ पे आपको फिलअप्स क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो हम यहाँ पे फिलअप्स एक्सप्लेन करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 फिल इन द ब्लैंक्स में फर्स्ट ए में दिया है एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू क्या होता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। बी द इंसिडेंस रे द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल लाई इन वन। तो यहाँ पे प्लेन इसका करेक्ट आंसर है। द इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर इज एट अ डिस्टेंस बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट ऑफ इट। ऑब्जेक्ट के फ्रंट में जो है वो प्लेन मिरर की जब भी इमेज फॉर्म्ड होती है तो वो डिस्टेंस में होती है। सी हो गया। आप डी द इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर इज इरेक्ट एंड। तो प्लेन मिरर पे जो इमेज बनती है वो कैसी बनती है, वर्चुअल बनती है, ना कि रियल बनती है। We are able to see the objects around us due to irregular reflection। तो irregular इसका करेक्ट आंसर है।
अब एफ में यहाँ पे अ डैश इमेज कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन, स्क्रीन पे हमें इमेज, कौन सी इमेज ऑब्टेन नहीं होती है, तो वर्चुअल। एफ हो गया। अब जी, वन सरफेस ऑफ मिरर इज मेड ऑपेक बाय सिल्वरिंग इट फॉलोड बाय अ थिन कोटिंग ऑफ पेंट ऑफ लीड ऑक्साइड। लीड ऑक्साइड जो है, जब हम प्लेन मिरर के चारों ओर उसको सिल्वर कलर से कोट कर देते हैं, तो इसका आंसर जो है, वाइट कलर की जो फ्रेम होती है उसको हम सिल्वर कलर से कोट करते हैं, इसलिए सिल्वरिंग लिखेंगे। एच, अ प्लेन मिरर डैश रिफ्लेक्ट 100% लाइट फॉलिंग ऑन इट, तो यहाँ पे आपको डज नॉट लिखना है, 100% जो है वो लाइट फॉल नहीं होती है। आई में यहाँ पे आपको देखिए पूछा है कि द कलर ऑफ एन ऑपेक ऑब्जेक्ट इज द कलर ऑफ लाइट विच इट, तो यहाँ पे रिफ्लेक्ट इसका करेक्ट आंसर है। अब लास्ट इसका फिलअप है कि मैजेंटा, सियान एंड येलो आर द डैश कलर्स, सेकेंडरी कलर होते हैं। तो ये आपके सारे फिलअप्स कंप्लीट हो गए। अब इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं आज शाम को ही, मैं टुडे इवनिंग में ही मैं आपको इसके शॉर्ट आंसर्स अपलोड करूँगी। गुड बाय बाय।